सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं थ्री किंग्स के बारे में। ये कहानी है पर्शियन गल्फ वॉर की और उसी बीच 3 अमेरिकी सिपाहियों को एक छुपे हुए खजाने के बारे में पता लगा था। तब से उन तीनों की जिंदगी ही बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता लगता है कि अभी अभी पर्शियन गल्फ वॉर खत्म हुआ है और ये वक्त है 1991 का। इसीलिए सारे अमेरिकी सिपाही खुशियां मना रहे हैं और वो पार्टी कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पता है कि वो सारे लोग घर वापस जाने वाले हैं। किसी भी युद्ध का खत्म होना एक सिपाही के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए सारे अमेरिकी सिपाही नाच गा रहे हैं और वो शराब भी पी रहे हैं। और इन्हीं सिपाहियों के बीच एक सिपाही है जिसका नाम है ट्रोय बार्लो, जो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो अभी अभी पिता बना है। और ट्रोय का बेस्ट फ्रेंड है कॉनरेड विग, वो भी बहुत ही ज्यादा खुश है और वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में भी ट्रोय की तरह खुशियां आए। तभी हम इनके एक और दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है आर्ची गेट्स। और आर्ची इनका मेजर है, लेकिन अगले 2 सप्ताह में वो रिटायर होने वाला है। और अभी आर्ची अपनी रात बिता रहा है कैथी के साथ, जो एक रिपोर्टर है। और आर्ची ऐसे ही अपनी रातें बिताते रहता है कैथी के साथ और वो सारी जानकारियां उसे दे देता है, जिससे कैथी की बहुत मदद हो जाती है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद बाकी रिपोर्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, खास करके एड्रियाना नाम की एक रिपोर्टर, क्योंकि उसे कभी कोई भी खबर नहीं मिलती। तभी हम इनके एक और साथी को देखते हैं जिसका नाम है चीफ एल्गिन। और एल्गिन एयरपोर्ट पे ड्यूटी करता है और अपने वैकेशन के दौरान वो यहाँ पे पर्शियन वॉर के बीच आया हुआ है और इनका समय ऐसे ही बीत रहा होता है। तभी एक दिन हम देखते हैं कि अमेरिकी सिपाहियों ने इराकियों को पकड़ रखा है और वो उनकी तलाशी ले रहे हैं। इसी बीच इन्हें एक आदमी मिलता है जिसने कुछ छुपा रखा होता है अपने पैंट के अंदर। तब ट्रोय की नजर पड़ जाती है उस पे। फिर वो उस नोट को बाहर निकालता है और अपने साथी से ट्रांसलेट करवाता है। तब उसे पता लगता है खुफिया जगह के बारे में जहाँ पर कुछ बहुत ही कीमती रखा हुआ है। तब ट्रोय इस बारे में सोचने लगता है। तभी हम आर्ची को देखते हैं जिसे उसका सीनियर डांट रहा है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम सारी जानकारियां कैथी को क्यों देते हो, लेकिन सरकार ने यहाँ पे एड्रियाना को भी भेजा है, इसलिए तुम्हें एड्रियाना को जानकारियां देनी पड़ेंगी। तब आर्ची भी मान जाता है और जाके मिलता है एड्रियाना से। तब एड्रियाना एक नई खबर के बारे में पूछती है। तब आर्ची उसे लेकर के जाता है अपने बाकी साथियों के पास। तब वो लोग बताते हैं कि ये सब कुछ बस एक अफवाह है। फिर हमें पता लगता है कि सबको पता लग गया है उस नक्शे के बारे में और सबका मानना है कि वहाँ पे खजाना छुपा हुआ है। तब आर्ची एड्रियाना को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तब कोई भी मुझे कोई भी जानकारी नहीं देगा, इसीलिए तुम यहाँ से दूर चली जाओ। जैसे ही मुझे जानकारियों का पता लगेगा मैं वो सारी जानकारियां तुम्हें दे दूंगा। तब एड्रियाना भी यहाँ से चली जाती है। तब आर्ची पहुंचता है ट्रोय के पास और ट्रोय के साथ यहाँ पे विग भी होता है क्योंकि इन दोनों को ये नक्शा मिला था। तब आर्ची नक्शे को देखने लगता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब वो यूवी रेज का इस्तेमाल करता है और अंत में उसे पता लग जाता है कि यह खजाना कहाँ पे है। तब आर्ची सारी चीजों को डिकोड कर लेता है और कहता है कि जहाँ तक मेरा मानना है यहाँ पे बहुत सारा सोना छुपा हुआ है जो सारे इराकी कुवैत से लाए थे और अगर हम चाहें तो उन सारे सोने को अपना बना सकते हैं, लेकिन हमें एक टीम की जरूरत पड़ेगी। फिर आर्ची अपनी टीम बनाने लगता है और वो अपने साथ ट्रोय, विग और एल्जिन को रखता है और चारों निकल पड़ते हैं उस सोने की तलाश में। लेकिन एड्रियाना को बरगलाने के लिए ये लोग एक नकली नक्शा दे देते हैं, ये गलत जगह का। फिर एड्रियाना उस जगह के लिए निकल पड़ती है और ये लोग हम्पी के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि खजाना वहीं पे है इस नक्शे के मुताबिक। लेकिन जब बिहड़ों से होकर के ये लोग जा रहे होते हैं तब आसमान में ये लोग गोलियां चलाने लगते हैं गुब्बारों पे अपने निशाने को और बेहतर बनाने के लिए। तब आर्ची सबको समझाता है और कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि मुझे पता है कि विग ने यहाँ पे एक्सप्लोजिव भी लगाए हैं इन गुब्बारों में। और ऐसा ही होता है, जैसे ये लोग गोली चलाते हैं यहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। तब आर्ची सारी बातें बताने लगता है और दूर जाकर के यहाँ पे लाशें भी दिखाता है। ये सारे लोग यहाँ पे बॉम्बिंग के दौरान मारे गए हैं और ये सारे बॉम्ब्स अमेरिका ने लगाए थे, इसीलिए आर्ची नहीं चाहता कि और कोई भी धमाका हो। और आर्ची को ये बात भी पता है कि यहाँ पर हर जगह लैंडमाइंस बिछे हुए हैं, इसीलिए ये लोग गाय के पीछे चलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक गाय का पैर पड़ता है लैंडमाइंस पे और एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। तब ये चारों डर जाते हैं और धीरे धीरे करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़े समय के बाद ये लोग पहुंचते हैं हम्पी के एक गांव में और नक्शे के मुताबिक उस खजाने को ढूंढने लगते हैं। तब वहाँ के लोकल लोग इन्हें कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग अमेरिकी सिपाही हैं। फिर भी बाहर ही रहता है और वो सारे लोगों को घर से बाहर आने के लिए कहता है ताकि ये लोग घर की तलाशी ले सके। फिर तीनों जाते हैं एक बंकर में और वहाँ के सारे लोगों पे बंदूकें तान देते हैं। फिर इन्हें वो नक्शा दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये सारा सोना कहाँ पे है। तब वो लोग कहते हैं कि ये सोना इस गांव में नहीं बल्कि बगल वाले गांव में है। तब ये लोग बंकर से भागने लगते हैं, लेकिन अब इराकियन रिपब्लिकन सेना को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वापस आ जाते हैं इन पे हमला करने के लिए। तब तक ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन सारे गांव के लोग इनसे मदद की गुहार करने लगते हैं कि ये लोग इन्हें आतंकवादियों से बचाएं। तब ये लोग कहते हैं कि हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते
और इतना कहने के बाद ये लोग अपना खाना दे देते हैं गाँव वालों को और यहाँ से निकल पड़ते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद अपने गाड़ी को रोकते हैं। तब आर्ची सारी चीजों को समझाने लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें आतंकवादियों ने कहा है कि वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े हो जाए, इसीलिए सारे लोकल लोग इतने परेशान हैं और हर दिन उन्हें मारा जा रहा है। और हम जिस गाँव में जाने वाले हैं वहाँ पे बहुत सारे इराकी सिपाही होंगे और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तब ट्रोय कहता है कि इतने भी खतरनाक नहीं होगा क्योंकि यहाँ के ज्यादातर सिपाही सद्दाम हुसैन के पास हैं और वो उसकी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए अगर हम चाहें तो चुपके से अंदर जा सकते हैं। तभी दूसरी तरफ हम एड्रियाना को देखते हैं जिसे पता लग जाता है कि उसे गलत नक्शा दिया गया है, इसीलिए वो वापस आने लगती है। लेकिन आर्ची के एक साथी वोल्टर को पीछे छोड़ देती है और कहती है कि अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तब हम तुम्हें यहीं पे छोड़ देंगे। फिर वोल्टर ऐसे ही पीछे पीछे भागते रहता है और थोड़ी देर के बाद वो उन्हें सच्चाई बता देता है और उस जगह के बारे में भी जहाँ पर सोना है। फिर एड्रियाना भी निकल पड़ती है सोने वाली जगह पे जाने के लिए। लेकिन अब आर्ची को भी सच्चाई पता है कि सोना कहाँ पे है, इसीलिए वो लोग गांव में वापस जाते हैं और वहाँ के सिपाहियों को बंधक बनाते हैं और थोड़ी देर के बाद नीचे जाते हैं बंकर में और एक एक करके सारे सिपाहियों को बंधक बनाने लगते हैं। तब उन्हें नीचे कुछ और भी बंधक नजर आते हैं जिनमें से एक का नाम है अमीर अब्दुल्ला। फिर ये लोग आमिर को बाहर भेज देते हैं और अंदर बंदूक तान देते हैं कैप्टन सईद पे और उससे पूछते हैं कि हमें अभी के अभी बताओ कि सोना कहाँ पे है। तब वो उन्हें लेकर के जाता है एक और बंकर के अंदर जहाँ पर बहुत सारे सूटकेसेस होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी है, सोना और चांदी। तब आर्ची बंदूक तान देता है सईद पे और कहता है कि हम कोई चोर नहीं है, ये सारा सोना हम वापस ले जा रहे हैं ताकि कुवैत को लौटा सके, इसीलिए हमारी मदद करो। फिर ये लोग नए नए सूटकेसेस को अंदर लाने लगते हैं और एक एक करके उन्हें भरने लगते हैं। तभी बाहर रिपब्लिकन सेना आ जाती है और वो सारे बागियों को फिर से पकड़ने लगते हैं। लेकिन विग अभी भी ऊपर है जो उन सबको समझाता है और कहता है कि ये जगह अब अमेरिकी सेना के कब्जे में है, इसीलिए तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर वो शांत हो जाते हैं। तभी आर्ची अपने लोगों के साथ बाहर आता है और इन्हें एक वैन नजर आती है। फिर इराकी सेना की मदद से ये लोग वैन में सारा का सारा सोना भरने लगते हैं और सोने के भरते ही निकलने लगते हैं क्योंकि ये लोग किसी भी तरीके की किसी भी दिक्कत में नहीं पड़ना चाहते। तभी आर्ची की नजर पड़ती है एक रिपब्लिकन सिपाही पे जो आमिर की पत्नी को गोली मार देता है। फिर वो उसके बच्चे को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे आर्ची जाकर के उसे मार देता है और सारे सिपाहियों पे हमला करने लगता है। तब यहाँ पे गोलीबारी शुरू हो जाती है। फिर आधे रिपब्लिकन सिपाही सरेंडर कर देते हैं लेकिन आधे अभी भी गोलियां चला रहे हैं और ये लोग भी उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी बीच एक गोली आकर के लग जाती है ट्रोय को, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है। लेकिन अब आर्ची नहीं चाहता कि वो किसी भी बागी को यहाँ पे छोड़े। फिर वो सबको गाड़ियों में बैठाने लगते हैं और यहाँ से लेकर के निकल जाते हैं। तब तक इराकी सिपाहियों का बैकअप आ जाता है और वो जानते हैं कि यहाँ पे अमेरिकी सिपाही आए थे। फिर वो हवा में स्मोक बम छोड़ने लगते हैं और जैसे ये बम ब्लास्ट होता है आर्ची की टीम वालों को कुछ भी नजर नहीं आता। फिर गलती से उनकी गाड़ी चढ़ जाती है एक लैंड माइंस पे और यहाँ पे धमाका हो जाता है। तब सारे लोग तितर बितर हो जाते हैं। इसी बीच ट्रोय देखता है दो बच्चों को जो लैंडमाइंस की तरह भाग रहे होते हैं, इसीलिए वो भागता हुआ जाता है उन्हें बचाने के लिए और उन्हें बचा भी लेता है। लेकिन इसी बीच रिपब्लिकन सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। तभी हम बाकी सिपाहियों को देखते हैं जिन्हें पास के बागी बचा करके ले जाते हैं बंकर के नीचे और वो सारे सोने को भी अंदर लेकर के जाते हैं। तभी विक को पता लगता है कि ट्रोय गायब है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए निकलता है। तब इल्जिन उसे रोकने लगता है क्योंकि वो जानता है कि बाहर कितना खतरा है, लेकिन विक नहीं मानता। तब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है लेकिन अंत में इन दोनों को भी बागी अंदर ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं ट्रोय को जिसे सिपाही पकड़ के वापस गांव में लाए हैं। इसी बीच गांव के लोग सिपाहियों पे हमला करने लगते हैं और उनके टैंक के पास चले जाते हैं। तब ट्रोय इस डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सिपाही उसे पकड़ते हैं और नीचे ले जा करके बंकर में बंद कर देते हैं जहाँ पर वो दूसरे कपड़े पहन लेता है ताकि वो अमेरिकी सिपाहियों जैसा नहीं लगे। तभी उसकी नजर पड़ती है कि इस कमरे में बहुत सारे सेल फोन्स हैं। फिर वो उनका इस्तेमाल करता है और अमेरिकी सिपाहियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें पूरी बात भी बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तब ट्रोय को गुस्सा आ जाता है और वो ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को कॉल करता है और कॉल करने के बाद अपने बच्चे के बारे में पूछता है और अंत में अपनी पत्नी को बताता है कि तुम बेस पे कॉल करो और मेरा लोकेशन उन्हें बताओ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ ताकि वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पे आए। फिर उसकी पत्नी भी सारी जानकारियों को नोट डाउन कर लेती। तभी हम एड्रियाना को देखते हैं जो न्यूज को शूट करने के लिए वापस आ रही है, लेकिन अब वो भी पकड़ी जाती है और वो भी इराकी सिपाहियों के बंधक में है। तभी हम कैप्टन हॉर्न को देखते हैं जो इन सबको ढूंढ रहा है, इसीलिए लोग जाते हैं कैथी के पास कि कहीं उसे पता हो कि आर्ची कहाँ पे है, लेकिन कैथी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तब हॉर्न बाकी सिपाहियों से पूछता है और अंत में सारे लोग बता देते हैं कि उनके पास एक नक्शा है और वो लोग नक्शे के ही पीछे गए हैं।
तब हॉर्न अपने सारे सिपाहियों को अलर्ट कर देता है और कहता है कि उन्हें ढूंढो, हमें उन्हें कैसे भी जिंदा वापस लाना है। तभी हम बागियों के शेल्टर को देखते हैं जहाँ पर आर्ची का ग्रुप है और सारे लोग विक का इलाज कर रहे हैं क्योंकि वो घायल हो गया है। इसी बीच विक माफी मांगता है इल्जिन से कि उसने उससे झगड़ा किया। तब इल्जिन भी उसे माफ कर देता है और ये लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं और सारे सोने को इकट्ठा करते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि कुछ बैग्स गायब है, लेकिन आर्ची उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि अभी भी इनके पास बहुत सारा सोना है। तभी आमिर आता है आर्ची के पास और बताता है कि वो जानता है कि वो लोग ट्रॉय को लेकर के कहाँ पे गए हुए हैं, लेकिन आमिर अपनी मजबूरी भी बताता है कि ना ही इनके पास पानी है और ना ही पर्याप्त भोजन है, इसीलिए इन सब की मौत बहुत ही नजदीक है। लेकिन अगर इनको जिंदा रहना है तब कैसे भी इराक के बॉर्डर को इन्हें पार करना पड़ेगा। तब आर्ची इनके साथ डील करता है और वो कहता है कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे बॉर्डर को पार करने में, लेकिन बदले में तुम लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी इस सारे सोने को यहाँ से निकालने में। बदले में हम तुम्हें कुछ सोना भी देंगे। तब आमिर भी मान जाता है और शेल्टर से ये लोग बहुत सारा हथियार देते हैं आर्ची को। आर्ची जानता है कि वो बेस से मदद नहीं बुला सकता क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिकी सेना इन सब में इन्वॉल्व हो। तभी दूसरी तरफ हम ट्रॉय को देखते हैं जिसे सईद बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दे रहा है ताकि ट्रॉय सारी जानकारियां दे दे। लेकिन ट्रॉय कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता और इतना कहने के बाद वो बताता है कि मैं एक बच्चे का पिता भी हूँ। तब सईद कहता है कि मैं भी पिता हुआ करता था, मेरा एक परिवार था, लेकिन अमेरिकी सिपाहियों के बम ने उन्हें उड़ा दिया। और सोच के देखो कि अगर तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा हो तब तुम्हें कैसा महसूस होगा। फिर इन बातों को सुनने के बाद ट्रॉय शांत हो जाता है क्योंकि परिवार को खोना मौत से भी बदतर चीज है, लेकिन अभी भी सईद उसे टॉर्चर कर रहा है, इसीलिए वो उसे तेल पिलाने लगता है। तभी हम आर्ची को देखते हैं जो अपने सारे लोगों के साथ पहुंचता है गाँव के करीब और गाँव वालों से बात करता है। तब गाँव वाले उसका स्वागत भी करते हैं। फिर आर्ची उन्हें हिम्मत देता है और कहता है कि अगर हम सब लोग एक साथ मिल जाएं तब हम सद्दाम हुसैन के भी खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन उनका मुखिया कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सद्दाम हुसैन की सेना बहुत ही बड़ी है, लेकिन मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो उन्हें बहुत सारी लग्जरी कार्स दिखाता है। तब आर्ची कहता है कि मैं इनमें से कुछ खरीदना चाहूंगा। फिर वो कार्स के बदले इन्हें बहुत सारा सोना देता है और कार्स में सोने को भर के यहाँ से निकल पड़ता है। तभी हम हॉर्न को देखते हैं जिसे पता लगता है ट्रॉय की पत्नी के बारे में कि उसने इन्हें एक लोकेशन दिया है जहाँ पर ट्रॉय फंसा हुआ है। तब ट्रॉय तैयारी करने लगता है। तभी हम एड्रियाना को देखते हैं जो बिहड़ के बीच फंसी हुई है वॉल्टर के साथ और अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ जाए क्योंकि इराकी सिपाहियों ने इनके गाड़ी को भी तबाह कर दिया है। तभी हम आर्ची को देखते हैं जो आमिर से बात करता है और इनका अगला टारगेट है कि ये ट्रॉय को छुड़ाए। तब आर्ची आमिर से पूछता है कि उस बंकर के लोग सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं। तब आमिर कहता है कि वो सद्दाम हुसैन से डरते हैं। तब ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं और अपने गाड़ियों के ऊपर सद्दाम हुसैन का झंडा लगाते हैं और कुछ बागियों को कपड़े पहना देते हैं सद्दाम हुसैन की सेना की। फिर जाते हैं ये लोग बंकर के पास। तब एक सिपाही बाहर चिल्लाता है कि सद्दाम हुसैन यहाँ पे आ रहा है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। फिर इस बात को सुनते ही ज्यादातर गार्ड्स यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ गार्ड्स अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे ये सारे लोग लड़ने लगते हैं। लेकिन ऐन वक्त पे कुछ लोग बंकर के नीचे चले जाते हैं और एक एक करके सारे गुलामों को बाहर निकालते हैं। तभी आर्ची पहुंचता है ट्रॉय के पास और वो अगल बगल के सारे गार्ड्स को मार देता है, लेकिन सईद को जिंदा रखता है क्योंकि आर्ची जानता है कि उसी ने ट्रॉय को टॉर्चर किया है। फिर वो ट्रॉय को बंदूक देता है ताकि वो सईद को मार दे, लेकिन ट्रॉय सईद को नहीं मारता, उसे जिंदा छोड़ देता है और बाहर आने लगते हैं ये लोग। तब सबको देखने के बाद ट्रॉय बहुत खुश होता है और वो चाहता है कि वो यहाँ के लोकल लोगों की मदद करे। तभी हमें पता लगता है कि 2 इराकी सिपाही अभी भी छुपे हुए हैं और उनके निशाने पे आ जाते हैं विक और ट्रॉय। तभी इस चीज को आर्ची देख लेता है। फिर वो उन दोनों सिपाहियों को मार देता है, लेकिन अब ट्रॉय की हालत खराब है, उसका लंग पंक्चर हो चुका है, लेकिन आर्ची की मदद से वो फिर से सांस लेने लगता है। तभी ट्रॉय देखता है कि विक की मौत हो गई है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तब ये सारे लोग सोना बांटने लगते हैं यहाँ के लोकल लोगों में और सोना बांटने के बाद सबसे पहले आर्ची कॉल करता है एड्रियाना को और उसे बताता है कि वो जल्दी से यहाँ पे आ जाए क्योंकि आर्ची चाहता है कि एड्रियाना इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करे कि इन लोगों ने लोकल लोगों की मदद की है, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे ये लोग कोर्ट मार्शल से बच सकते हैं, वरना इनका कोर्ट मार्शल पक्का है। उसके साथ साथ वो एड्रियाना को ये भी कहता है कि वो अपने साथ कुछ ट्रक्स को लेकर के आए। तभी हम हॉर्न को देखते हैं जो अपने सिपाहियों को तैयार कर रहा है क्योंकि ट्रॉय की पत्नी का इनके पास कॉल आ चुका था, लेकिन अब वॉल्टर कॉल करता है बेस पे और हॉर्न को बिना बताए कुछ गाड़ियां मंगवा लेता है। तब ये सारे लोग पहुंच जाते हैं आर्ची के पास और सारे बागियों को बैठा लेते हैं अपनी गाड़ियों में। फिर निकल पड़ते हैं इराक के बॉर्डर की तरफ ताकि वो सारे लोगों को उस पार पहुंचा दें। फिर जैसे ये लोग बॉर्डर पे पहुंचते हैं, बॉर्डर वाले कुछ
कुछ नहीं बोलते क्योंकि ये अमेरिकी सिपाही है। तब धीरे धीरे सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं और एड्रियाना इन सारी चीजों को कैप्चर कर रही होती है कि कैसे ये लोग मदद कर रहे हैं यहाँ के लोकल लोग। तभी यहाँ पे हॉर्न आ जाता है हेलीकॉप्टर से और वो सबसे पहले आर्ची की टीम वालों को गिरफ्तार करता है और उसके साथ साथ वो एड्रियाना की रिकॉर्डिंग भी बंद करवा देता है। तब इस चीज को देखने के बाद इराकी सेना भी मुस्तैद हो जाती है और वो सारे बागियों को रोकने लगते हैं बॉर्डर पार करने से। फिर इस चीज को देखने के बाद आर्ची बहुत दुखी होता है और वो अपने साथियों से रजामंदी मांगने लगता है क्योंकि अब वो एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस करने वाला है और इसके साथ ही रजामंदी दे देते हैं। तब वो बात करता है हॉर्न से और उसे सोने की एक बिस्किट दिखाता है और कहता है कि अगर तुम सारे लोकल लोगों को पार करवा दो बॉर्डर तब मैं तुम्हें सारा सोना दे दूंगा। तब हॉर्न जाकर के बात करता है सिपाहियों से और वो सारे लोकल को उस पार भेज देते हैं। तब आर्ची सारा सोना भी दे देता है हॉर्न को और इस न्यूज के बाहर आने के बाद इनका कोर्ट मार्शल भी रुक जाता है जैसा इन लोगों ने सोचा था। तब ये अमेरिका वापस जाकर के अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं और एल्जिन एयरपोर्ट के जॉब पे वापस नहीं जाता बल्कि वो आर्ची के साथ काम करने लगता है क्योंकि आर्ची अब एक्शन डायरेक्टर बन चुका है हॉलीवुड की फिल्मों में और ट्रोय अपने कारपेट की एक कंपनी चलाता है और हाल ही में उसका दूसरा बच्चा भी हुआ है। लेकिन जल्दी ही कुवैत को पता लग जाता है इस सोने के बारे में। तब इराक सारा सोना लौटा देता है कुवैत को क्योंकि अमेरिका ने पहले ही सारा सोना दे दिया था इराक को। लेकिन कुवैत जैसे ही सारे सोने को देखता है उनका कहना होता है कि बहुत सारा सोना गायब है। तब हमें पता लगता है कि इसमें से कुछ सोना बागियों के पास हो सकता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।